हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फाइनल की बॉटनी के लेक्चर में आज हम बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ेंगे। बैक्टीरियल डिजीज़ में एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सिट्रस कैंकर नींबू पे होने वाली एक आम बीमारी है, सिट्रस कैंकर जिसे बोलते हैं। यह डिजीज़ पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है और यह चाइना से ओरिजिनेटेड है तथा इंडिया में यह है चाइना, जापान, जावा में सीरियस है। इसकी डिटेल्स के लिए देखें तो इसका जो होस्ट है वो सिट्रस की जातियां होती हैं, सिट्रस स्पीशीज होती हैं। पैथोजन इसका बैक्टीरिया है क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज ज़ैंथोमोनास सिट्राइस का पैथोजन है और डिजीज का नाम है सिट्रस कैंकर। इन्फेक्टेड पार्ट मोस्टली लीफ है, कभी कभी तने और फ्रूट्स पर भी ये डिजीज का इन्फेक्शन फैल जाता है। सिम्टम्स की यदि बात करें तो यह डिजीज़ लीफ, ब्रांच, ट्विग, ब्रांच की जो मतलब ट्विग या टहनी होती है, थॉर्न, इवन जो इसका जो कांटे इस पर पाए जाते हैं उन पर, ओल्ड ब्रांचेस तथा फ्रूट्स पर अटैक करती है। लीफ पर सबसे पहले स्मॉल वाटरी का मतलब जो इनमें मॉइस्चर हो, ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट के रूप में प्रकट होते हैं। पहले ब्राउन कलर के स्पॉट लीफ के लोअर सरफेस पर डेवलप होते हैं जो बाद में कॉर्क लाइक हो जाते हैं। यह स्पॉट जनरली येलो कलर्ड हैलो द्वारा घिरे होते हैं, यानी इनके बाहर येलो कलर का घेरा होता है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फ्रूट्स पर भी इनके सिम्टम्स लीफ लाइक ही होते हैं, परंतु फ्रूट्स में हैलो नहीं पाया जाता है। जो बाहर येलो कलर का घेरा होता है वो नहीं पाया जाता है, फिर लीव्स में वो येलो कलर का घेरा पाया जाता है। डायग्राम से देखेंगे तो देखिए स्टेम और थॉर्न पर दिखाए गए हैं कॉर्की स्पॉट, लीफ पर दिखाए गए हैं ब्राउन कॉर्की स्पॉट, ये येलो कलर के हैलो द्वारा कवर होते हैं। और फ्रूट पर दिखाए गए हैं कॉर्की स्पॉट। फ्रूट्स पर, लीफ पर, स्टेम पर और स्टेम के थॉर्न पर स्पॉट पाए जा सकते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यह डिजीज ज़ैंथोमोनास सिट्राई द्वारा होती है। बैक्टीरिया है क्योंकि यह रॉड लाइक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो स्टोमेटा तथा वुंड्स के द्वारा एंटर करते हैं तथा होस्ट के इंटरसेलुलर स्पेसिस में मल्टीप्लाई करते हैं, मिडिल लैमेला को डिसॉल्व करते हैं। वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और जो मिडिल लैमेला वाला पोर्शन है उसको डिसॉल्व कर देते हैं तथा कॉर्टेक्स में स्थापित हो जाते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म की यदि बात करें तो यह डिजीज़ ज़ैंथोमोनास सिट्राई द्वारा होती है। यह रॉड लाइक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं जो स्टोमेटा तथा वुंड्स के द्वारा एंटर करते हैं तथा होस्ट की इंटरसेलुलर स्पेसिस में मल्टीप्लाई करते हैं और मिडिल लैमेला को डिसॉल्व कर देते हैं तथा कॉर्टेक्स में स्थापित हो जाते हैं। डिजीज़ किस प्रकार डेवलप करेगी इसमें? यह डिजीज़ माइल्ड टेम्परेचर तथा नम वातावरण में फैलती है। इस डिजीज़ को फैलाने में 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सहायक होता है। यह डिजीज़ ड्राइविंग रेंस तथा इंसेक्ट द्वारा फैलती है। इसके अतिरिक्त इन्फेक्टेड नर्सरी स्टॉक द्वारा फैलती है। इसकी कंट्रोल मेथड हम देखें तो फील्ड सैनिटेशन इसमें कारगर होता है, यानी खेत की सफाई, डिजीज़ फ्री नर्सरी स्टॉक का उपयोग करना चाहिए, बोर्डेक्स मिक्सचर का स्प्रे करना चाहिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन तथा फाइटोमाइसिन का स्प्रे करना चाहिए, नीम केक का लीफ पर छिड़काव करना चाहिए, जो नीम का जो खल होता है उसका छिड़काव करना चाहिए, डिजीज़ रेसिस्टेंट वैरायटीज़ का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने आज बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ी।
बैक्टीरियल डिजीज है, सिट्रस कैंकर कहते हैं, नींबू पे होने वाली एक डिजीज है। अब दूसरी एक डिजीज लेकर चलते हैं पोटैटोस को। क्या ये भी फंगल डिजीज है। यह डिजीज संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। इंडिया में 1960 से पहले यह डिजीज केवल ठंडे पहाड़ों क्षेत्रों तक सीमित थी। मैदानी क्षेत्रों में इसका वर्णन सबसे पहले 1958 में पटना, बिहार के कुछ क्षेत्रों में किया गया और 1965 में यह संपूर्ण राज्य में फैल गई। बाद में इस रोग के होने की सूचना यूपी, एचपी, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात तथा एमपी से भी प्राप्त हुई। यह रोग मुख्यतः ट्यूबर को इन्फेक्ट करता है, जिससे इसकी मार्केट वैल्यू में कमी आ जाती है। होस्ट पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, पैथोजन इसका स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज, SCABIES, डिजीज पोटैटो स्कैब, इन्फेक्टेड पार्ट इसका मोस्टली ट्यूबर्स होते हैं। सिम्टम्स, इन्फेक्टेड ट्यूबर में सबसे पहले स्मॉल भूरे बढ़ते हुए स्पॉट उत्पन्न होते हैं, जो बाद में बड़े होकर आपस में जुड़ जाते हैं और कॉर्की बन जाते हैं, जो उथले अथवा गहरे हो सकते हैं। शैलो स्कैब में ट्यूबर की सरफेस खुरदरी हो जाती है। जो शैलो वाला जो होता है उसमें जो ट्यूबर की जो सरफेस है वो खुरदरी सी दिखाई देती है, जबकि जो गहरे होते हैं स्कैब वो उनमें जो रीजन होता है वो रेटिकुलेट दिखाई देता है, नेट लाइक दिखाई देता है। गहरे स्कैब में कॉर्ड 3 से 4 mm तक नीचे पहुंच जाता है। उसका जो स्पॉट है, उसका जो अफेक्टेड एरिया है वो 3 से 4 mm तक होता है। चलो कॉजल अगर इनकी यदि बात हम करें तो यह डिजीज स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबीज से होता है, जो मोस्टली सॉइल में हाईली एसिडिक कंडीशन के अतिरिक्त अनिश्चित काल तक जीवित रह सकता है। आलू के अतिरिक्त यह चुकंदर, मूली तथा अन्य जड़ वाली फसल पर अटैक करता है। इसका माइसिलोइड थैलस पतला, ब्रांच्ड, क्रॉस वॉल्ड या नॉन क्रॉस वॉल्ड होता है। इनमें स्पोर की फॉर्मेशन एक विशेष प्रकार के स्पाइरल हाइफी पर होती है, जो एपेक्स से बेस की ओर और क्रॉस वॉल पर डेवलप करते हैं और जैसे ही क्रॉस वॉल कॉन्ट्रैक्टेड होती है, यानी कि उनमें कंस्ट्रिक्शन होता है, संकीर्ण होता है, स्पोर एपेक्स पर पहुंच जाते हैं और फिर टूटकर अलग हो जाते हैं। स्पोर में से 1 या 2 जर्म ट्यूब निकलती हैं, जो माइसिले स्टेज में डेवलप होती हैं। इसकी जो डिजीज साइकिल होती है, डिजीज साइकिल को हम देखें तो इसके स्पोर लंबे समय तक सॉइल में प्रेजेंट रह सकते हैं। यह सॉइल, वायु, जल द्वारा ट्यूबर के बीच फैलता है। इसका जो इन्फेक्शन होता है वो मिट्टी द्वारा, एयर द्वारा, वाटर द्वारा ट्यूबर के बीच फैलता है
तथा लेंटिसेल और स्टोमेटा या वुंड्स द्वारा एंटर करता है। इसके बाद सेल्स के बीच ये ग्रोथ करता है। इन्फेक्टेड सेल के चारों ओर सेल्स डिवाइड होकर कॉर्क लेयर बनाती है। कंट्रोल की यदि हम बात करें तो इसके जो कंट्रोल हैं वो भी एक डिजीज साइकिल को डायग्राम से क्लियर करने से पहले भी थोड़ा सा कंट्रोल मेथड के बारे में समझते हैं कि इसमें एक तो सर्टिफाइड सीड हम यूज करें जो सर्टिफाइड हों, डिजीज रेसिस्टेंट हों, और क्योंकि ये जो प्रोपाइलेक्टिक मेथड या प्रिवेंटिव मेथड हो सकते हैं उसमें ये हम यही कर सकते हैं, सर्टिफाइड सीड का उपयोग करें। और जो मैने और जो जिंक की डस्ट है उससे भी सीड को ट्रीट करना भी इफेक्टिव रहता है। क्रॉप रोटेशन तथा सॉइल के पीएच का रूपांतरण, क्रॉप को रोटेट करता रहना चाहिए जिससे इसको हर बार पैथोजन को हर बार यही होस्ट ना मिल पाए। और सॉइल के पीएच को भी चेंज करते रहना चाहिए तथा अन्य एग्रीकल्चरल मेथड से डिजीज़ की घटना में कमी आ सकती है। यानी कि क्रॉप रोटेशन से सॉइल के पीएच का मेंटेन करना, एग्रीकल्चर मेथड में चेंज लाना, डिजीज़ की में हम कमी ला सकते हैं। और जो पटना की एक रेड वैरायटी है इसके लिए काफ़ी रेसिस्टेंट पाई गई है, तो हम रेसिस्टेंट वैरायटीज़ का उपयोग कर सकते हैं।